दोस्तों आज हमारे पास है एक सिलेक्टर स्विच। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 6 पड़े हुए हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है, इसका क्या काम है, इससे क्या काम लिया जाता है, क्यों इसे सिलेक्टर स्विच बोला जाता है, और ये कितने फेस वाला है, सिंगल वाला है या 2 वाला या 3 वाला है। ये सब भी आज हम इस पे जानकारी आपको देंगे। और आप देख सकते हैं इस पे एम्पेयर भी होते हैं, कितने एम्पेयर वाला है वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये कंपनी है इसकी, ये देखिए। और ये इधर है, ये देखें, ये 32 एम्पेयर का है हमारे पास, यानी कि 32 उन्होंने 4 लिखा हुआ है ना, जो ये 32 एम्पेयर और 4, यानी कि इस पे हम सोलर या जनरेटर वाला चौथा हिस्सा रख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये 4 वाला ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि ये होता ही 4 तक का है। और जो मेरे कोहिनूर पेज पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे कोहिनूर पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कि ये एक की मैंने की भी हुई है, लेकिन मैं अब आपको ये भी दिखा दूं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये लगना है और किधर लगना है। ये भी सब कुछ आज मैं इसमें बताऊँगा आपको आगे चल के, ये किस तरह इसमें इस पे काम किया जाता है। इसके में से जो निकलने वाली चीज़ें हैं उसमें से ये नाब है, इसे नाब भी बोला जाता है, की भी बोला जाता है, सिलेक्टर वाली यानी कि स्विच भी बोला जाता है इसको, है। तो ये है, और इसमें से निकली हुई है, ये देखें, ये निकला हुआ है, ये शॉपर से हम निकालते हैं। ये देखें, ये निकल गया शॉपर से। तो इसमें निकलने के बाद ये इस तरह कुछ नज़र आता है। हाँ, वहाँ किस्म की कंपनियाँ होती हैं, लेकिन ये है हमारे पास अच्छी कंपनी का माशाल्लाह, ये भी तो अच्छा चलेगा। तो ये देखें, ये 4 जो है ना, ये आपस में कामन है, इसको हमने कामन ही रखना है। तो और इसके बाद ये है हमारे पास 2, 6, 4 और 8, यानी कि हमारा इसमें से 2, 4, 6 जो है ये हमारे फेस है। क्योंकि सबसे हमने छोटे वाला जो होता है ना, उससे ही हम सीढ़ी, यानी कि ये एक मिसाल की सीढ़ी है कि 2, 4 और 6 गिनती के, यानी कि गिनती के हिसाब से भी ये सही है। और उस पर भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि वाकई ये सही इसी तरह ही है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है, इसका मेन मकसद ये है कि हमने एरो वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ रखना है। ये ना हो कि एरो इसे इस तरह आप उल्टा कर दें और ये नीचे की तरफ हो जाए, फिर ये जो है ना काम गलत होगा। तो चलो मैं आपको कंटिन्यूटी करके दिखाता हूँ। तो कुछ लोगों को कंटिन्यूटी के बारे में पता नहीं होगा कि कंटिन्यूटी किस तरह की जाती है, तो क्या क्या चीज़ होती है। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर, तो इसके ज़रिए मैं आप लोगों को जो ना कंटिन्यूटी करके दिखाता हूँ। एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारी इधर बेल आ रही ना, ये देखें, ये 200 पे है ना ये, और इसके साथ ये वाईफाई वाला, जैसे मोबाइल के अंदर वाईफाई नहीं शो होती उस तरह का ये है ना। तो ये होम कॉम भी सब कुछ बताता है। तो ये देखिए, जब भी मैं तारों को इधर, ये देखें, जब मैं टच करूँगा आपस में, ये आवाज़ देना शुरू कर दें। ये देखें, ये आवाज़ देना शुरू कर रहा है। तो ये होता है मल्टीमीटर। ये क्लैंप मीटर भी है, ये क्लैंप भी, यानी कि क्लैंप से हमें एम्पेयर बताता है कितने एम्पेयर ले ये है। और ये देखें, ये कॉमन पे हमारा ब्लैक आएगा हमेशा, और नेक्स्ट जो एग्जैक्ट है उस पर किसी दूसरे लोड चेक करने के लिए एग्जैक्ट पे लगाया जाता है। लेकिन ये देखें, जिधर वाट लिखा है ना, यानी कि वी और कॉम बना हुआ, होम कॉम वाला, यानी कि, तो वो उधर हम ये रेड लगाएंगे, ताकि फिर जब ये फिर हमें जो बिजली है हमारी घर की वो भी मुकम्मल अच्छे तरीके से इधर बताएगा, वरना उधर नहीं बताएगा। और कंटिन्यूटी के लिए भी ये इधर ही बताएगा हमें। ये देखें। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है, और हमारा वाकई ही 2, 4 और 6 यानी कि बनते हैं या नहीं बनते, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर हमारा जो सिलेक्ट करने का है ना, वो है ये इसका, यानी कि
इसके ज़रिए हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं ये वाकई सही काम करता है या नहीं, अभी देखते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने इसको एरो की तरफ कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूटी किस तरह करनी है। तो आप 1 मिनट में ना पेज कस के ज़रिए इसके अंदर एक तार लगा लूँ, क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बनाए जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको फिर बताता हूँ। तो दोस्तों देखें अभी ये लग चुका है हमारा। तो अभी हम इस पे अब चेक कराते हैं। ये क्यों नहीं बोल रहा भाई, बताओ। अब ये मेरे ख्याल से तारें अच्छी तरह से इसके साथ टच नहीं हुई। हाँ, ये अब बोलना शुरू इसने कर दिया, यानी कि ये कॉमन है। तो हमें न्यूट्रल, हमारी कॉमन ही होती है न्यूट्रल, तो उसको हमने कॉमन पे रखना। और ये इन्होंने एक ये जो खड्डा नुमा है ना, ये दायरा, ये भी बताया है कि ये हमारा 0 है। तो अभी मैं इसको 1 मिनट, ये देखें ये 1 नंबर पे कर लिया है हमने। तो हम इधर देखेंगे कि हमारा 1 नंबर वाला 2 किधर है। ये 2 पे देखते हैं। अगर ये 2 पे इसने कंटिन्यूटी हमें बताई तो समझो कि हमारा 2 नंबर जो है वो 1 है हमारा। 1 मिनट अभी देखता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये 2 हमारा है। तो अभी मैं इसको, यानी कि ये 2 पे हमें नहीं बता रहा, हम 4 पे करके देख लेते हैं। उसके बाद 6 पे करके देख लेते हैं। इसके बाद 8 पे करके देख लेते हैं। यानी कि ये अभी तक मेरी फिर इधर वाली तार सही नहीं लगी, तो मैं आपको लगा के वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने तार ये सही तरह से लगाई है, पहले नहीं सही लगी। तो अभी ये देखता हूँ मैं कौन से नंबर पे हमारा 1 नंबर बनेगा। तो उस पे हमने इसको तार लगानी है 1 के लिए, यानी कि 1 पे रखने के लिए। अरे वाह, ये देखें ये 4 नंबर वाला जो हमारा 1 नंबर होएगा, 1 नंबर पे तार लगाएंगे। ये देखिए मैंने साइड पे किया था ना, तो अभी बारी आ गई है। ये देखें अभी 6 होगा या 2 होगा हमारा अगला। ये है 2 नंबर जो हमारा, ये हमारा बनेगा 2 वाला ही। और ये जो 6 है ना, इस पे देखे नहीं बोल रहा, तो ये हमारा 3 नंबर बनेगा। ये देखिए मैं इसको भी साथ साथ जो है ना किए जा रहा हूँ। 6 वाला जो हमारा 6 वाला नहीं बन रहा, तो 8 वाला बनेगा। लेकिन उन्होंने कंटिन्यूटी के ज़रिए हमें अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। ये देखें 8 वाला हमारा जो है ये 3 नंबर बनेगा, यानी कि 4 वाला हमारा पहला और 2 वाला हमारा दूसरा ही है, और ये 8 वाला हमारा ये तीसरा नंबर है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें 4 वाला पहला हो गया, और दूसरा नंबर वाला दूसरा ही है 2 नंबर वाला, तो और ये 8 नंबर वाला हमारा तीसरा है, और 6 नंबर वाला हमारा चौथा है। तो ये हमारे यानी कि अब हमें पता चल गया है कि हमने किस तरह इसमें तारें लगानी। चलो मैं आपको वो तारें भी लगा के फिर दिखाता हूँ किस तरह। और इस पे मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ कि इस पे किस तरह लगाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो दोस्तों ये देखिए मैंने अब इसको अलहदा कर लिया है, ताकि इस पे हम सिलेक्टर स्विच लगाएं। तो इसके लगाने का यही तरीका है कि ये सीधी साइड है, तो आप इसको उल्टी साइड पे कर लें। तो उल्टी साइड करने के बाद ये देखें, ये जो कोई भी सिलेक्टर स्विच सारे एक ही कंपनी के मेरे पास पड़े हुए हैं। तो हमें देखना है सबसे पहले यही है। तो एरो ऊपर की तरफ, इसके ऊपर देखना हमने एरो की तरफ, तो एरो हमारा ऊपर की तरफ ही है। तो ये देखें एरो को हम, ये देखें ये सुराख है ना जो बड़े वाला, ये वाला, इसके अंदर हमने ये नाब वाला हमारा जो है ना, ये इसी तरह ही डालना है। तो ये गौर की करें कि जो एरो है ना वो हमारा ऊपर की ही तरफ रहे। तो अभी मैं इसका भी दिखा देता हूँ। इसका भी एरो मैं ऊपर की तरफ रखे हुए हैं। तो ये भी ये देखें इधर आ गया, इसका भी वो इंग्लिश ऊपर है, यानी कि इसकी टैग जो है, तो इसका भी टैग ऊपर ही है। अभी मैं तीसरे वाला जो है वो खोल लूँ, तो फिर वो भी लगा के दिखाता हूँ।
तो दोस्तों अब मैंने इनको सीधा कर लिया है। तो अभी ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें ये जो सुराख नीचे है ना नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ही सीधे होने चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जब स्क्रू लगाएंगे तो स्क्रू आपका टाइट नहीं लगेगा। तो उससे लगाने से पहले हमें ये देखें, ये इसकी जो ऊपर वाली बेस है ना, इसको हमने लगाना है। ये देखें, एक मिनट, ये देखें। अब इनको भी इस तरह सेट कर लेना ताकि नीचे वाले जो है ना वो स्क्रू वो आपको नज़र आए। तो पेच उनको लगाने के लिए इनको बिल्कुल सीधा कर लेना। इसको आपने ये देखें, ये इस साइड से देखें, ये नज़र आ रहा है ना टाका आपको, और ये ऊपर आपको उभरा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो ये इसी तरह ही उभरा हुआ जो साइड है ना, ये देखिए ये प्लेन साइड हमें पीछे की तरफ रखनी है, ताकि फिर वो हमें भी बाद में उभरा उभरा नज़र ना आए और अच्छा लगेगा। अगर उभरा हुआ नज़र आएगा तो बुरा लगेगा। तो ये जो उभरा हुआ है इसमें हमारा ये जो टैग है यानी कि सिलेक्ट करने के लिए ये नज़र आएगा। तो फिर हमें ये लगाना पड़ेगा, ये हमें इस तरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़ीरो ऊपर होगा, 1 2 3 इस तरह फिर आएंगे। अभी मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ऊपर लगेगा, पहले पेच लगेंगे तो पेच इसके ज़रिए छुप जाएंगे। ये इसके स्क्रू, ये अभी हम खोल के तो आपको लगा के दिखाते हैं कि किस तरह इन्होंने ये 8 ऑप्शन दिए होते हैं, 6 8 यानी कि 4, इनमें से हम तो 2 इस्तेमाल करते हैं, बाकी नहीं इस्तेमाल करते। क्योंकि ये देखें ये 6 इन्होंने दिए हुए हैं ना, तो 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ही करते हैं, क्योंकि 2 से काफ़ी पकड़ पड़ जाती है। तो आप जिस तरह आपका माइंड होगा उस तरह आप पकड़ कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने सारा पियानो फिटिंग साथ दी हुई है। ये देखिए पियानो फिटिंग होती है जो लगती है इसको, तो ये आप इन्होंने दी हुई है। तो मैं आपको जो मैं लगा रहा हूँ वो आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये नैब के अंदर लग जाएगा। ये हमारे अब एक्स्ट्रा हो गए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब हो गया, क्योंकि इसके साथ जो नीचे वाला सिलेक्टर स्विच है ना, इसमें वो नीचे पकड़ वाला सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हमने इसके साथ जो 2 स्क्रू लग रहे हैं ना, जो नीचे मैंने आपको दिखाए हैं वो वाले, उसी को पकड़ करने के लिए हमने ये उठा लें, बस ये 2 इसी को लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से टाइट हो जाएंगे, पकड़ पड़ जाएगी इसको। तो देखिए दोस्तों ये 2 लग गए हैं। अब इसके ऊपर हम ये कवर लगा के आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये लगेगा